नमस्कार साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। आज किसी काम को लेकर हिसार के सेक्टर 1-4 में आना हुआ, तो यहाँ हमारे सबसे प्रमुख समाज सेवी, जिसको हम कह सकते हैं कि 30 सालों से हिसार में सेवा कर रहे हैं, अपनी समाज सेवा दे रहे हैं, उन भाई से मिलना हुआ जिनका नाम है राजेश हिंदुस्तानी, जो हमेशा अपने साथ तिरंगा रखते हैं और तिरंगा की आन बान शान के लिए हर आवाज़ उठाते रहते हैं। चाहे नशे के प्रति हो, चाहे कोई भी अभियान हो, ये आगे प्रमुख रहते हैं। तो आओ इनसे बात करते हैं, ये क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार राजेश सर। नमस्कार जी। आज की नई युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो ये संदेश देना चाहूँगा कि अपने जीवन को, छोटा जीवन है मनुष्य का, उसे आप अच्छे कार्यों में लगाएं, पॉजिटिविटी में लगाएं, अच्छे सकारात्मक सोचें, ताकि रोगों से बचें। और आप बचेंगे तो औरों को भी आप प्रयास करेंगे, अच्छा वातावरण बनेगा, समाज और देश का हित होगा, भला होगा। अगर तो आप सर, आपने भी पीछे पानी की आवाज़ उठाई थी, पानी की स्वच्छता को लेकर महावीर कॉलोनी में आवाज़ उठाई थी, वो क्या रहा आपका उसका? वो बहुत बड़ा अभियान चलाया मैंने। जिस नहर पे मैं बैठा था, अचानक धूप में 47 डिग्री में, वो लंबा चला आंदोलन। डीसी साहब से लेकर मंत्री अफसरों तक सबने मना किया। आम पब्लिक सोचती नहीं थी असंभव काम होगा कि ये नहर अंडरग्राउंड हो जाएगी। बड़ी नहर जो रजवाया जाता है, आता है बालसमंद ब्रांच बड़ी नहर से, उससे पानी टैंक में आता था सूर्यनगर 7 रोड होते हुए 7 गाँव। महावीर कॉलोनी में जो गंदा पानी आता था, उसको आपने कैसे साफ करवाया? सारे महावीर कॉलोनी से पूरे हिसार को सप्लाई होता था। वो पानी के लिए मैंने देखा, इसमें मरे हुए जीव आते हैं, गंदे कपड़े धोते हैं, टॉयलेट वगैरह तक उसमें जाते हैं, गंदगी डालते हैं, हर तरह की गंदगी उसमें थी। तो वो पानी एक गंदा नाला था समझो। तो राजेश जी, आप ये तिरंगा साथ रखते हो, इस तिरंगे का अर्थ क्या है, क्यों साथ रखते हो, क्या कारण है इसका साथ रखने का? इसको जनता को विस्तार से बताएं थोड़ा। तिरंगा रखने का है कि देश की शान, आन बान शान, और मेरी जान तिरंगा। बिल्कुल सर। ये हमारे शहीदों की धरोहर है। हाँ सर। ब्रिटिश फ्लैग उतरवा के गुलामी से हमें आज़ादी का प्रतीक ये तिरंगा, उन शहीदों की कुर्बानियों का प्रतीक है, देशभक्तों की कुर्बानियों का। लाखों लोग जेल गए गांधी जी के साथ, और इसके अलावा फांसी चढ़े। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी का बिगुल बजाया, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु फांसी चढ़े, दूसरे और कई शहीद फांसी चढ़े। तो राजेश जी, आप इस झंडे को साथ रखते हो, कई लोग, मतलब जो मूर्ख लोग हैं वो आपको पागल कहते हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे? पागल तो मैं भी हूँ और वो भी पागल है। बिल्कुल। वो अपने लिए पागल है, अपने परिवार के लिए, अपने पैसे के लिए, अपने स्वार्थ में। और मैं देश के लिए हूँ। मैं देश के लिए पागल हूँ कि देश में भला हो, देश के उन शहीदों का हम कर्ज उतारें, हम पॉजिटिविटी, सकारात्मक, मतलब जो अच्छे काम हैं, देश हित के काम है, समाज हित के काम है, उनमें अपना योगदान दें, ताकि उन शहीदों का कर्ज उतारने में सक्षम हो। पीड़ितों की मदद करें, शोषितों के लिए लड़ाई लड़ें, जिस पे आवाज़ उठानी है वहाँ पे आवाज़ उठाएं। भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, चाहे परिवार हो चाहे घर। मैंने घर से शुरुआत की है। परिवार के खिलाफ भी मैंने, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो समाज के विरोधी थे उनका बिगुल बजाया, और मैं ऐसे करता रहता हूँ। खुद करो तो दूसरे को कहो। 12 साल से तिरंगा हाथ में है। रिश्तेदारों ने शादियों में बुलाना इनकार कर दिया, तिरंगा लेके नहीं आएगा, पागल दिखेगा, तो मैं वहाँ भी नहीं गया। तो आप भ्रष्टाचार के बारे में क्या कहना चाहोगे? आज कई बड़े अधिकारी हैं जो कि भ्रष्टाचार लेते हैं, भ्रष्टाचार देते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? रिश्वत के बारे में आप थोड़ा खुलकर जनता को बताएं कि आप रिश्वत के बारे में क्या कहोगे? भ्रष्टाचार खूब है जी, भ्रष्टाचार चल रहा है, और भ्रष्टाचार पहले भी था और आज भी है। कोई सरकार इसका मतलब ठीक तरह से उपाय नहीं किया गया है। तो हर महकमे में भ्रष्टाचार है। हाँ सर। कहीं जाओ तो गरीब आदमी की सुनवाई नहीं है। जो कमज़ोर है उसका शोषण आज भी जारी है। मैं उसके खिलाफ हूँ, और उसके खिलाफ संघर्ष करने के लिए जो रास्ते बने हैं, प्रशासन सरकार तक बात पहुँचाना, वहाँ धरने प्रदर्शन भी मैं करता हूँ, और दूसरे धरने प्रदर्शन है कोई समाज हित के, देश हित के, उनका भी सहयोग करता हूँ। अब राजेश जी, आपकी सरकार से क्या मांग रखते हो आप? क्या नई मांग है आपकी जो सरकार पूरी करे, हरियाणा सरकार पूरी करे? 7 साल से मेरा आंदोलन चल रहा है। 7 साल 2023 से लग चुका। अप्रैल में पूरे 7 साल हो जाएंगे। जो नहर मैंने अंडरग्राउंड करवाने की मांग रखी थी, जो अभी मैं बता रहा था,
गंदे पानी की, तो वो अंडरग्राउंड मैंने करवाई और पूरे हरियाणा में करवाई वो नहर। उससे पानी टैंक में साफ आने लगा, करोड़ों अरबों लीटर पानी की बचत हुई। उसके अलावा माता बहनों का रास्ता खुल गया, आने जाने का आसान हुआ और पानी साफ हुआ। कई काम हो गए, लेकिन अभी डिग्गी की जो सफाई और महावीर कॉलोनी जलघर की, और मेरे बाद जलघरों की आवाज़ें उठी है जो मैंने उठाई थी कि जलघरों की सफाई हो। बजट हर साल आता था, सफाई नहीं करते थे। अब अफसरों ने कई जगह की है, लेकिन क्या है कि पूरी तरह महावीर कॉलोनी जलघर की दीवारों से लोग अंदर गिर जाते हैं, वहाँ पे हादसे हो चुके हैं। वो मांग पूरी सरकार करे, प्रशासन करे, मेरे को आश्वासन दे। 7 साल में कोई नेता अफसर मुझे आश्वासन तक देने नहीं आया। तो आप आज की भाजपा सरकार को क्या कहना चाहोगे? आज की जो सरकार है आपके बार, आप उसको क्या कहोगे कि मतलब सरकार कैसी है, क्या जनता के काम कर रही है या नहीं कर रही, क्या कहोगे आप इसके बारे में? जनता के कुछ कार्य उसके ठीक है, कुछ कार्य हैं, लेकिन सारा ठीक तो नहीं है। मैं कैसे कहूँगा, और सरकारें थी वैसा ही सिस्टम है, उधर कुछ गड़बड़ उधर थी, उधर ही कुछ गड़बड़ है। मेरे को ही, मैं एक बिना स्वार्थ देशभक्त हूँ, मैंने किसी से डोनेशन तक नहीं लिया इतने कामों पे। मेरे को क्या, मैं अपना देश समझता हूँ तभी लिया, लेकिन मेरे को ही नहीं पूछा सरकार ने, तो मैं किस आधार पे अच्छा कहूँगा? नहीं, आपने मैंने सरकार में मेरे हर पार्टी वगैरह जो भी है, मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं, सभी में मेरे जानते हैं, मित्र हैं, अच्छे समझते हैं, लेकिन उन्होंने कभी संज्ञान क्यों नहीं लिया? यहाँ हिसार में मेयर है, विधायक है, कभी क्यों नहीं सोचा कि आप राजेश हिंदुस्तानी से बात करें भी? क्यों वो धरना लगाता है, क्यों इतने लंबे, किसके पास जीवन है इतना? बिल्कुल सर, मैं देखता हूँ हर प्रोग्राम, हर आयोजन में आप आगे रहते हो राजेश जी हिंदुस्तानी, तो आप क्यों रहते हो? रहने का कारण क्या है? आप आगे इसलिए रहता हूँ, मुझे देश से और देश की जनता से, देश के संविधान से और देश के शहीदों से प्यार है। अच्छा, भारत से प्यार है, विश्व से, धरती माता से प्यार है, जिसका पर्यावरण बचाना है। मैं कटते हुए पेड़ों के आगे, आरे के आगे, मशीनों के आगे, जेसीबी के आगे खड़े होके सैकड़ों पेड़ बचा चुका हूँ, ताकि हमारे अच्छा सांस लेने को अच्छा मिले, ऑक्सीजन और अच्छा शुद्ध पानी मिले, तभी जीवन होगा। जीवन होगा तो हम आगे की लड़ाई लड़ेंगे। मैं अक्सर देखता हूं कि आपकी अखबारों में न्यूज़ आती है कि राजेश हिंदुस्तानी ने ये कर दिया, राजेश हिंदुस्तानी ने ये अभियान चला दिया, तो न्यूज़पेपर वाले भी आपकी न्यूज़ छापते रहते हैं। क्या आप इस सरकार से संतुष्ट हो पूरी तरह से? नहीं, बिल्कुल नहीं, पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि भ्रष्टाचार पुलिस में, दूसरे डिपार्टमेंट में, कहीं भी किसी पीड़ित की सुनवाई होने के बाद बजाय उसको दबाया जाता है, और हर महकमे में भ्रष्टाचार है। अगर ये हो जाता तो मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं, किसी के पक्ष में नहीं, मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं, किसी के खिलाफ नहीं। हम समय समय पर मदद करते आए हैं, जो पार्टी जिसका दिखता है। अन्ना हजारे के साथ भी मैंने कांग्रेस का विरोध किया। अब इस सरकार ने क्या वो कर दिया? तो अगर ये इस सरकार को चाहिए था कि जो मैंने आवाज़ उठाई उसको जल्दी सुनवाई करके पूरा करते, जबकि मुझे 7 साल लगा दिए। 2 साल बाद वो नहरें कवर की, बाकी अभी डिग्गी का काम पड़ा, और पड़े और बहुत से काम है जहाँ पर मेरे को अनशन करने पड़ते हैं साल और कोई पूछने नहीं आता, तो मैं अच्छा कैसे कहूँगा? सही बात कही आपने राजेश जी। अब आप राजेश जी, बेरोजगारी के हालात दिन बर दिन बढ़ती जा रही है, आप बेरोजगारी के बारे में क्या कहना चाहोगे? आज के नए युवा साथियों को क्या संदेश देना चाहोगे? बेरोजगारी में मैं युवाओं को यही कहूँगा कि आप अपने आप को संभालें। सरकार से ज़्यादा उम्मीदें करना गलत है, क्योंकि इतना वो करेंगे ही नहीं, कर नहीं पाएंगे। नौकरियां तो कम की है इस सरकार ने, तो आप अपना जो हुनर है या जो पढ़ाई से जो भी आप कर सकते हैं, जो बिजनेस या कहीं भी आप अच्छा कर सकते हैं, उसमें आप आगे आएँ। अदरवाइज जहाँ नौकरी का है वहाँ प्रयास करते हैं। सरकार को भी चाहिए कि जनता की बात को सुनकर बेरोजगारी पर रोक लगाएं। बेरोजगारी कुछ जितना सरकार कोशिश करे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देने की, क्योंकि बहुत से सरकार ने गलत कदम उठाने से बेरोजगारी बढ़ गई। आज के युवा साथी नशे के प्रति जा रहे हैं, तो राजेश जी आप उनको नशे के प्रति रोकने के लिए क्या कहोगे कि ऐसा क्या कदम वो उठाएं कि नशे के प्रति जो आज के युवा साथी जा रहे हैं वो रुक जाए? वो ऐसी संगत में ना जाएं। नशा कोई देता है, कोई दारू के लिए या कोई दूसरे नशे हैं, बहुत से खतरनाक नशे हैं, तो वो कोई शुरुआत तो एक बार करते हैं ना, वो लो ये कर लो, इसमें बड़ा मजा आएगा। उनको एक ही बात कहेंगे हुआ कि आप बादाम खिला दो, बादाम नहीं है तो दूध पिला दो, दूध नहीं है तो लस्सी पिला दो। मतलब उनसे ये मांगे कि हमें कोई खाने को ऐसी चीज दो, लस्सी, दूध, घी, बजाय वो नशा देने के। तो अपने आप वो नशा करवाने वाले पीछे हटेंगे। ऐसे लोगों की संगत छोड़ दो, ऐसे लोगों की संगत में ना बैठो, और खुद को बचाओ, औरों को भी बचाओ, तभी भारत के लोग नशा मुक्ति होंगे।
ये मुहिम छिड़ेगी कि हम बचें और दूसरों को बचाएं, तब हमारा भारत सुरक्षित और स्वच्छ रह सकेगा। अन्यथा तो बहुत ज़्यादा लोग नशों की चपेट में घरों के घर बर्बाद हो रहे हैं। आज राजेश जी मतलब क्या है कि दिन बर दिन ट्रैफिक नियमों के लोग पालन नहीं करते हैं और दिन बर दिन सर्दी अब देख रहे हो आप कितनी पड़ती है, उसमें हादसे हो रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे? सहयोग करें, जितना प्रशासन होता है कई जगह नहीं होता, तो आम जनता का फर्ज है कि आम जनता उसको जो ट्रैफिक नियमों का पालन करे, क्योंकि ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना करने से, जब आपने लाइसेंस लिया है, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, स्कूटर है, जो भी है, अगर हम सही चलेंगे तो दूसरा सही चलेगा, तो इसी तरह बढ़ते बढ़ते ठीक होने से जो हादसे होते हैं, अकाल मृत्यु होती है, दुर्घटनावश मौत होती है, वो बच जाएगी। ये जनता कर सकती है। ये आम जनता को जागरूक होना चाहिए कि हम अपने नियम का फॉलो करें, तभी हम बचेंगे, ये ज़रूरी भी है। तो इस प्रकार दोस्तों राजेश जी हिंदुस्तानी जो कि हमारे हिसार में 30 सालों से प्रमुख समाज सेवी है, इनसे मिलना हुआ, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे जवाब दिए सरकार के प्रति और आज के युवा साथियों के बारे में बताया। तो दोस्तों आज मिलकर इनसे बहुत अच्छा लगा। अब चलते हैं तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर कभी।